मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूप। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचासीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले उस परम प्रभु परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार बुलंद स्वर में जय जयकार करें ताकि अनावश्यक शब्द विलीन हो जाए, वातावरण शांत और पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है भक्ति है। अभी हम लोग सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वतिक प्रथम सप्तम सोपान से। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। यानी संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए। यहां देखते प्रवचन होता है, कोई जो है प्रसाद चढ़ाते हैं। संत रविदास जी महाराज के वचन में है, भगवान से निवेदन करते हैं मैं आपकी सेवा में क्या अर्पण करूं? राम में सेवा काह चढ़ाऊं? फल और फूल अनूप न पाऊं। थन तरु दूध जो बछरो जुठारी। पुहुप भमर जल मीन बिगारी। चंदन तरु बेधियो भुवंगा। विष अमृत दो एके संगा। तो मन ही पूजा मन ही धूप। मन ही सेऊ सहज स्वरूप। पूजा अर्चा न जानू तेरी। अकह रविदास कवन गति मेरी। का हे राम, मैं आपके चरणों में आपको क्या अर्पण करूं? कुछ भी आपके योग्य नहीं है। पुहुप फूल जैसे खिलता है कि भौड़ा पहले जूठा कर देता है। भौड़ा हाथ पर धोकर तो बैठता नहीं, संत मत के महात्मा की तरह। भौड़ा जो है जूठा कर देता है। फल जैसे पकने लगता है कि चिड़िया जूठा कर देती है। पुहुप भमर जलमीन बिगारी। जल में मछली रहती है। सुने हैं कई मछली के लिए नीतीश कुमार जी शौचालय बनवाए हैं। उसी में पखाना पेशाब भी करती है, उसी पानी को पीती भी है।
और वही पानी हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो रविदास जी महाराज कहते हो पानी भी आपके योग्य नहीं है। चंदन तरु बेदियो भुवंगा, गाय का दूध अर्पण करें खीर बना करके या दूध अर्पण करें तो बछड़ू जुठारी, गाय दूध दूहने से पहले बछड़ा जूठा कर देता है। चंदन को विषैला सांप लपेटे रहता है, बार बार डंक मारता है। भले चंदन पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन विष तो उसमें प्रवेश करता है। विष अमृत दो एके संगा का, हे प्रभु सांप जो है चंदन को जूठा कर देता है। इसलिए मैंने देखा आपके योग संसार में कोई वस्तु नहीं है, इसलिए यह भक्त रविदास अपने मन को आपके चरणों में अर्पण कर रहा है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सह स्वरूप, पूजा अर्चा न जानू तेरी, कह रविदास कवन गति मेरी। ये राम दाना चढ़ाने से क्या होगा? अरे मन को चढ़ाइए। जिनका मन भगवान के चरणों में अर्पण हो गया उनकी भक्ति पूरी हो जाती है। बड़े बड़े धनवान थे जंगल में, किसी के यहां भगवान राम नहीं गए। बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग थे। भगवान राम कहां गए? जहां विशुद्ध भक्ति थी, निर्मल भक्ति थी, जो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुकी थी, जिनके मन में कोई छल कपट प्रपंच नहीं था, भेदभाव नहीं था। भगवान राम और लोग भगवान को बुलाए तो नहीं गए, भगवान राम बिना बुलाए निर्मल भक्त के यहां माता सबड़ी के यहां चले गए। तो इस तरह की भक्ति तो अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए, क्योंकि संसार में जितने लोग हैं सबके मन में है, बहुत के मन में है कि पूजा पाठ करते हैं, भगवान आएंगे हमको दर्शन देंगे। आप इतिहास पढ़िए, भगवान कृष्ण जब हुए द्वापर युग में बहुतों का उनका दर्शन हुआ, कल्याण हुआ। पढ़िए तो पांडव का कल्याण हुआ है। नरक में गए, नरक से स्वर्ग में गए, कल्याण हुआ। जब स्वर्ग में आए पांडव लोग नरक से, तो देखा भगवान कृष्ण को जाते हुए दौड़ कर गए, कहा हे मधुसूदन, सुना है आपके दर्शन से जीव का कल्याण हो जाता है, सारे दुख का नाश हो जाता है। हम तो आपका दर्शन हरदम किए कि हम लोगों का कल्याण कहाँ हुआ? तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा? तुम लोगों को कभी मेरा दर्शन हुआ ही नहीं। कहते कैसी बात करते हैं, अभी भी आप सामने खड़े हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा जो शरीर को कृष्ण मानता है सृष्टि में सबसे बड़ा मूर्ख वही है। शरीर कृष्ण नहीं है, शरीर में जो रहने वाला वह कृष्ण है। जो उनको जान लेता है उनके सारे दुखों का नाश हो जाता है। हम लोग शरीर को कृष्ण मानते हैं। बहुत के मन में होता है कि भगवान आएंगे, माँ दुर्गा आएगी, हमको दर्शन देगी। सगुण रूप भगवान के दर्शन से समूल दुख का नाश नहीं हुआ है आज तक किसी का। एक गांव में एक बच्चा जन्म लिया, जन्म के बाद उनके माता पिता दुनिया से चल बसे, अनाथ हो गया। तो गांव के एक जमींदार आदमी उनका लालन पालन के, बच्चा जब सियाना हुआ तो आके इनका विवाह करके कुछ जमीन दे करके घर बसा देंगे। लेकिन जब विवाह करने के लिए दर दर भटकने लगे तो लड़का का नाक पिचका हुआ था, तो लोग उसको नकचिप्पा कहता था। अब कोई उसको पसंद नहीं करे, तो संजोग से दूसरे गांव में उसी तरह की एक नकचिप्पी थी लड़की। इधर न नकचिप्पा का विवाह हो रहा था, उधर नकचिप्पी का भी विवाह नहीं हो रहा था। अंत में नकचिप्पा का विवाह नकचिप्पी से हो गया। समाज के लोग जमींदार मिलकर करवा दिए। तो नकचिप्पी जब आई नकचिप्पा के घर पर विदा होकर, तो बच्चा सब पहले नकचिप्पा कहता था, अब कहे नकचिप्पा नकचिप्पी। तो नकचिप्पी कहती नकचिप्पा से कुछ कीजिए कि बढ़िया बढ़िया नाक हो जाए। का क्या करें? का जाइए ना माँ दुर्गा के मंदिर में आराधना कीजिए, माँ दुर्गा से बढ़िया बढ़िया नाक मांग लीजिए। वह नकचिप्पा गया, सीधा साधा भोला भाला था, माँ दुर्गा की बड़ी उपासना की। एक दिन रात में माँ दुर्गा दर्शन दी। क्या बात है बेटा? कहा कि माँ हमारे दोनों पति पत्नी के पूरे शरीर में बढ़िया बढ़िया नाक हो जाए। कहा जाओ ऐसा होगा। घर पहुंचा कि पूरे शरीर में पैर से लेकर सर तक खाली बढ़िया बढ़िया नाक। पत्नी कहती क्या मांग लिए?
कहीं सर्दी हो गई तो नाक को दम गुजर जाता है एक नाक को पोंछने में। जब पूरे नाक सभी नाक जब बहने लग गए तब क्या दुर्दशा होगी। जाइए जाइए इस सब नाक को साफ करवा लीजिए। फिर नक चिपा गया माँ दुर्गा के पास। का क्या चाहिए? कहा इस सारे नाक सभी नाकों को साफ कर दो माँ। कहा कि जाओ ऐसा ही होगा। जो था सब साफ हो गया, खाली 2 को छेद बच गया। फिर नक चिप्पी के पास नक चिपा गया। कहा क्या कर लिए? जाइए वही नाक मांग लीजिएगा। फिर गया वही नाक पहले वाला मांग लिया। दुख का अंत हुआ नहीं।